हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देखिए इस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं और पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले समझा देते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद तो हम कुछ बताएंगे। मान लेते हैं कि ये चार्ज Q है, चार्ज Q पार्टिकल यहाँ पर है और ये चार्ज के कारण अपने चारों ओर यानी फील्ड बना लेता है। तो इस फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी ये चार्ज के द्वारा है अपने एरिया कवर करता है। अपने चार्ज के द्वारा जितना वह इसको एफिशिएंसी होता है, क्षमता होता है, वह कवर करता है, यानी अपना फील्ड तैयार कर लेता है। चार्ज के जो अपना फील्ड तैयार करता है उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल एक जनरल रूप से जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जैसे इस तरह से ये पॉइंट चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है और यहाँ अपना एरिया बनाया है। उसी तरह से यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक डॉग है, यानी एक कुत्ता है। वो कुत्ता जब भी अपने एरिया में रहता है तो अपने आप को शेर ही समझता है। बस उसी तरह से अपने एरिया मान से लिए कुत्ता है और कुत्ता का एक एरिया होता है और इसी कुत्ता के एरिया में अगर दूसरा कुत्ता अदर कुत्ता यानी डॉग एंट्री जब करने लगता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेन कुत्ता था जो ये भौंकने लगता है क्या ये इसके एरिया में ये प्रवेश कर रहा है अदर कुत्ता। तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा इस कुत्ता का फेस देखिएगा, तो इसका फेस देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ अदर कुत्ता आया हुआ है। तो देखिएगा ये यहाँ का कुत्ता का जो होता है पूंछ जो है खड़ा रहता है और वो जो एकदम पूर्ण रूप से एकदम भौंकता है, उसके ऊपर दबाव के साथ भौंकता है। लेकिन यही अदर कुत्ता जो है वो क्या करता है, पूंछ को डाउन कर लेता है। पूंछ को देखिए डाउन कर लेगा और उसके बाद जो है ना और एक अलग तरह का सहमा हुआ कुत्ता रहता है। बस उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो यानी एक प्रकार का फील्ड उत्पन्न किया हुआ है कि इस एरिया में मेरा ही राज है। बस उसी तरह से यहाँ पर चार्ज जो होता है चार्ज में जो है यहाँ पर ये एरिया अपना एरिया बना लेता है। चार्ज कोई या पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, यहाँ पर ये एरिया बना लेता है। तो इसी एरिया को, इसी फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्ज यहाँ पर हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देख लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। सोर्स चार्ज यानी ये सोर्स चार्ज है, ये बोलेंगे हम सोर्स चार्ज। इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी अगर इस फील्ड के पास एक कोई दूसरा चार्ज अगर यहाँ पर आ जाए, कोई दूसरा चार्ज अनदर चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वास्तव में हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो वही यहाँ एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हम बोलेंगे। तो यहाँ पर जो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वह एक दूसरे को रिपेल करेगा। और वही अगर यहाँ पर पॉजिटिव मान से ये पॉजिटिव चार्ज है, मान से ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए ये क्या करता है, वो अंदर की ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी अंदर की ओर। और यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है तो वो क्या करता है, रिपेल करने लगता है। ये यानी बाहर की ओर यानी टेस्ट चार्ज को भगाने लगता है, हटाने लगता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक हो गया।
अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the value of electric field at a particular point, and particular point inside an इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और एक और तरीका से लिख सकते हैं, और लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 इज इक्वल to equal to the force per unit चार्ज। यानी हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वो टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो देखेंगे उसका इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी उसकी तीव्रता कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। यानी ये पर इस तरह से हम बता सकते हैं, मान लो ये चार्ज है और इस चार्ज के यहाँ से डिस्टेंस r दूरी पर, यानी r डिस्टेंस पर अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ से जो एक फोर्स क्रिएट करेगा तो यहाँ पर जितनी यानी इंटेंसिटी के साथ ये फोर्स उत्पन्न करेगा उसी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये मतलब ये Q चार्ज है और इसके द्वारा इस तरह से होता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे जब, तो इसको लिखेंगे इस तरह से E इक्वल टू फोर्स बाय और चार्ज। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर लिख लेते हैं भाई सही से। फोर्स बाय चार्ज हम बोल सकते हैं। इस फोर्स बाय चार्ज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चार्ज को Q से। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर पर लगता है। अगर यहाँ पर ये यानी इसको एरो देंगे तो यहाँ पर हमको एरो देना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इसका जो है यहाँ पर देख लिए, जो बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो इसका ये हो गया, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E इक्वल टू F बाय Q, यानी फोर्स बाय चार्ज बोलेंगे। अब इसको जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डिराइव करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, ये पहले देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू Q बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब निकालते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज क्यू चार्ज है और यहाँ क्यू चार्ज है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस की दूरी पर क्या है, एक दूसरा टेस्ट चार्ज है, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ इसके द्वारा जो फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है, तो इस यहाँ पर कितना फोर्स लगता है यहाँ पर, उसको हम इस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए अभी हम पढ़े थे इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, एफ बाय क्यू लिखे थे, एफ बाय क्यू लिखे थे। तो देखिए यहाँ पर एफ का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, यह है। और यहाँ पर डिवाइड था क्यू, ये तो इसको और इसको ख़त्म कर दिए तो मेरा हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ये जो है देखिए यहाँ से यहाँ मान चलिए ये चार्ज है, ये चार्ज के द्वारा जो यहाँ फील्ड उत्पन्न हो रहा है, यहाँ फील्ड उत्पन्न होता रहा है, और इस पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज रख दिए तो ये क्या करता है, ये रिपेल करता है, तो ये फोर्स इस तरह से दिए तो यहाँ पर ये फोर्स को यहाँ पर इसका वैल्यू हम सेट कर दिए, तो मेरा ये इस तरह से फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, ये किस तरह का क्वांटिटी है उसके बारे में लिखेंगे। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए यह वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, इट्स यूनिट होगा इट्स SI यूनिट होगा न्यूटन कूलम बोलेंगे, या तो वोल्ट मीटर बोलेंगे। ये हो गया। अगर इसको सीजीएस लिखेंगे तो लिखेंगे इसको डाइन स्टेट कूलम बोलेंगे इस तरह से। अब हम नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, इसका चार्ज ये यहाँ तक हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन देखिए ई का डायमेंशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखेंगे। तो हम अभी जानते हैं फोर्स बाय चार्ज होता है, तो फोर्स का हमको डायमेंशन लिखना होता है। फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे तो देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है m/L(T)⁻²। और ये चार्ज का हम पहले पढ़ा चुके हैं। चार्ज का होता है डायमेंशन AT, A और T यानी एम्पियर और टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे A एंड T। ये हो गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, ML T यहाँ पर देखिए नीचे है, ऊपर चल जाएगा तो -3 हो गया। और यहाँ पर T है, यहाँ पर एम्पियर है, नीचे से ऊपर चल जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, इन्वर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से मेरा ये यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब जो है एक ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, नंबर 4 इक्वल टू लिखेंगे KQ/R²। ये भी मेरा एक पॉइंट हो गया। अब हम ये पॉइंट अगर आप लिख लिए हैं तो ठीक है। अब हम इसको मिटा दिया गया है। टाइम टेकन टू रीच एट द
प्लेट बी, यानी ये ए प्लेट है, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। और यहाँ पर जो है एक चार्ज है, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा वो दिखाना है। तो देखिए इस तरह से है, देखिए यहाँ पर चार्ज को यहाँ से छोड़ा और देखिए यहाँ पर ये चार्ज प्लेट जो है, ये चार्ज प्लेट जो है ये ए है और ये बी है, और ये जो है इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसी कारण से ये देखिए इसका डायरेक्शन मतलब हुआ यूनिफॉर्म यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर चार्ज है, यहाँ से यहाँ दूसरे प्लेट पर आने में कितना टाइम लगेगा उसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कंडीशन में ये यहाँ पर जो नीचे से जो यहाँ आएगा कितना चार्ज लगेगा। एक फॉर्मूला भी हम पढ़े थे, इक्वल होता है फोर्स बाय क्यू होता है। तो इसको जो है इसको इधर कर दें तो हो जाएगा एफ इक्वल टू ई एफ क्यू ई, इस तरह से हो जाएगा। तो ये चार्ज जो होता है, चार्ज में कुछ ना कुछ मास होगा, मान लेते हैं एम मास है, और इसमें ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ फोर्स लगेगा। तो एफ इक्वल टू लिखेंगे क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए देखिए हम अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फोर्स का कुछ हम ये लिख लेते हैं टर्म। हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एम का वैल्यू अगर इसको इधर कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा, एफ इक्वल टू एम बाय ए। एफ का वैल्यू अगर ये चार्ज यहाँ पर लिखे थे क्यू ई, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू क्यू ई बाय एम। ये मेरा एक्सेलरेशन निकल गया, किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है वो। अब देखिए यहाँ से यहाँ चार्ज है, चार्ज को हम यहाँ से छोड़े तो यहाँ इसका इनिशियल यानी वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यहाँ आने में जो भी वेलोसिटी लगेगा हमको तो टाइम निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस डी है। तो हम एक फार्मूला लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एस का वैल्यू यहाँ डी लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है यू टी जो है 1/2, यू टी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी यू जीरो है। तो यहाँ पर अगर हम यू के स्थान पर जीरो लिख देंगे और उसके बाद टी इंटू टी है और प्लस 1/2, और ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू ई बाय एम, ये है। और उसके बाद टी का स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर यहाँ हो गया। अब देखिए ये तो पूरा जीरो हो गया, तो डी इक्वल टू लिखेंगे 1/2 क्यू ई एम इंटू टी स्क्वायर। अब ये इसको इधर कर देंगे, तो 2m डी, और क्यू ई को नीचे आ जाएगा क्यू ई बाय टी स्क्वायर। तो हम अगर लिखेंगे इसको सही से तो स्क्वायर है, इसको इधर करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, इसलिए टी इक्वल टू होगा रूट अंडर 2m डी बाय क्यू ई। यही मेरा आंसर हो गया, इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस पर हम कई क्वेश्चन हम बना सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स अगले वीडियो में इस पे कई न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे अगले वीडियो के लिए। आप वेट थोड़ा कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।